कॉकुलस इंडिकस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 345, 346, 347 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। बाधक का दर्द। बाधक के दर्द के साथ कमर में बहुत जोर का दर्द। यह दर्द ही इस बीमारी के साथ इस दवा चुनाव की पहली सीढ़ी है। इस दर्द में ऐसा मालूम होता है कि कमर में बिल्कुल ही ताकत नहीं रही, कमर सुन्न सी पड़ गई है और साथ ही रोगिणी की कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि चलते समय उसके हाथ पैर कांपते हैं और वह समझती है कि उसकी छाती, सिर और पेट में कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया है। ऋतुस्राव का रंग काला और गाढ़ा, कभी स्राव अधिक परिमाण में और झोंक से निकलता है, कभी बहुत थोड़े परिमाण में और बहुत दर्द के साथ देर से निकलता है। स्राव प्रत्येक महीने घटता जाता है और अंत में ऋतुस्राव के बदले श्वेत प्रदर दिखाई देता है। ऋतुस्राव के समय बहुत कमजोरी अनुभव करना और ऋतुस्राव के बदले श्वेत प्रदर, ये दोनों लक्षण कॉकुलस के समान पिक्रिडी एसिड में भी है। इस तरह के बाधक के दर्द के साथ पेट में भी वायु संचय होकर अफरा हो जाता है। डकार आने पर अफरा और दर्द कुछ घटता तो जरूर है, पर फिर पेट में वायु संचय होकर फिर पहले की तरह ही तकलीफ होने लगती है। कैमोमिला, पल्सेटिला, सिमिसिफ्यूगा और साइक्लेमेन के साथ इसका प्रभेद देखें। कॉकुलम की रोगिणी ठंडी हवा ज्यादा पसंद करती है। पक्षाघात, लकवा अगर कमर में हो और उसके साथ ही ऐसी कमजोरी मालूम हो जैसे पैर में बिल्कुल ताकत ही नहीं रही, पांव के तलवे सुन्ना, घुटने टूटे से, जांघ कुचली सी, पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ सुन्न हो जाना, इन लक्षणों में रोग की पहली अवस्था में अगर कॉकुलस का प्रयोग किया जाए तो शायद फायदा होगा। उपर्युक्त लक्षणों के साथ मिचली और सिर में चक्कर इत्यादि लक्षण रहने पर इससे और भी ज्यादा फायदा होता है। मुख, जीभ और फेरिंग्स के पक्षाघात में धीरे धीरे वात करता है, निगलने में तकलीफ होती है। सविराम ज्वर, शीतावस्था में पेट में वायु इकट्ठा होकर शूल का दर्द होना, जी मिचलाना, खाने पीने की सभी चीजों से घृणा मालूम होना, एक बार जाड़ा और फिर ताप। जाड़ा शरीर के सब अंगों में मालूम नहीं होना, निचले अंग ठंडे और माथा गर्म रहना। उत्तापावस्था, इस अवस्था में भी शीत और रहता है, ताप स्पष्ट प्रकट नहीं होता, गर्मी से भी जाड़ा नहीं घटता, फिर उत्ताप में ठंडी या गर्म हवा कुछ भी सहन नहीं होती। पसीने वाली अवस्था में मुंह ठंडा रहता है, रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। टाइफॉइड ज्वर, उठकर बैठते ही सिर में चक्कर आना, जी मिचलाना, बेहोशी, मन और दिमाग में जड़ता, साफ साफ बोल न सकना, अफरा, पेट में शूल का दर्द इत्यादि कई लक्षण ज्वर के साथ रहना। सेरेब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, कंधे के पास गर्दन में जोर का दर्द, विकार की बेहोशी में बच्चे का सिर पीठ की ओर मुड़ जाना और जरा सा होश आते ही पीछे की ओर गर्दन पर हाथ फेरना। सोलेनम सोलनम 30 शक्ति, जबरदस्त सिर दर्द, कंधे के पास गर्दन में कड़ापन और दर्द, जरा सा छूते ही फिर बढ़ जाना, सारे शरीर में धनुष्टंकार की तरह कड़ापन और कंपन, बेहोशी और कराहने के साथ दौरा होना। टंकार, कन्वल्शन, अकड़न के दौरे के समय आंखें मिचती आना, किंतु उस हालत में भी आंखों की पुतली एक बार इधर और एक बार उधर घूमती रहना। मूर्छावायु, हिस्टीरिया, ऋतु की गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न बीमारी, रोगिणी को अपने अंग प्रत्यंग कमजोर और सुन्न से मालूम होना। इसमें फिट के समय बहुत अधिक श्वास कष्ट, डिस्पनिया होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे गला, छाती और पाकस्थली किसी ने दबा रखी हो। ऋतुस्राव बंद होकर मानसिक विकार प्रकट होने पर भी कॉकुलस से फायदा होता है। आंत उतरना, हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया यानी नाभिदेशीय अंत्र वृद्धि में इससे फायदा हो सकता है। नक्स वोमिका अध्याय देखिए। कॉलिक या शूल का दर्द, पेट में बहुत वायु इकट्ठा होना, जिससे पेट की नसनाड़ियों में ऐंठन, मरोड़ और जोर का दर्द हो जाना, वायु निकलने पर पेट का दर्द कुछ घटना।
इस तरह का दर्द साधारणतः आधी रात के बाद आरंभ होता है, जिसके साथ मिचली या वमन रहता है। गर्भावस्था में वायु शूल का दर्द या ऋतुस्राव बंद होकर उक्त प्रकार का शूल का दर्द हो जाए तो भी कॉकुलस फायदा करती है। अनिद्रा, बहुत दिनों तक रात में जागते रहने की वजह से अनिद्रा रोग होने पर कॉकुलस फायदा करती है। जिन नर्स या धात्रियों को प्रायः रात में जागना पड़ता है उनके लिए यह बड़ी अच्छी दवा है। वृद्धि, खाने पीने और नींद के बाद, बोलने पर, धूम्रपान से, सवारी पर चढ़ने से, गर्भावस्था में। बाद की दवाएं आर्स, बेल, हिपर, नक्स, पल्स, सल्फ संबंध, तांडव रोग और पक्षाघात में इग्नेसिया और नक्स के समान। क्रियानाशक कैम्फर, कैमो, कूप्रम, इग्ने, नक्स। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 3x से 200 शक्ति। गर्भावस्था में उच्च शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसकी 30 फीट शक्ति ही ज्यादा फायदेमंद मालूम होती है। सब्सक्राइब प्लीज।